सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं। उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदरः। हे आर्यवर देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका। यज्जग्रतो दूरमुदयति मुदैवं तदाहु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिष्याम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। यह मेरा मन जो सोते हुए जागते हुए करोड़ों मील चला जाता है, सभी अग्निपुंजों से महा अग्निपुंज है, तेजस्वी है। यह कभी बुराई की तरफ ना लगे, कल्याण की तरफ इनका भाव रहे, विचार रहे। इसी कामना को करते हुए आज हम आपसे बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे बात कि आपको किस रोग के लिए कौन सी औषधि खानी चाहिए। हम आपसे बात इस विषय पर करेंगे कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं बगैर औषधि के। पत्थर सेविनः किम भेषजम, अपत्थर सेविनः किम भेषजम। जो व्यक्ति परहेजी हैं, परहेज रखते हैं, उनको औषधि की आवश्यकता नहीं है, और जो बद परहेजी हैं उनको औषधि वैसे ही काम नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया है कि दवा से परहेज बेहतर है। एक तरफ तो ये बात कही गई कि दवा से परहेज बेहतर है, और दूसरी तरफ एक मंत्र दिया गया, ततक्षुरम देववहितम पुरुषतः शुक्रमुचरत पशेम सरध शतम जीवेम सरध शतम शृणुयाम सरध शतम प्रबरवाम सरध शतम अदीनाशाम सरध शतम भूयस्थ सरध शतात। 100 वर्ष तक जो आप देखेंगे अपने आंखों से, नाकों से, कानों से सुनेंगे ये क्यों हुआ और कैसे था, और इस बीच में हम कहाँ रह गए कि आज 30 वर्ष की अवस्था में हम बूढ़े हो गए। कहीं न कहीं कोई गलती हमारे से हो गई है, या हमारी समझ में कोई अंतर आ चुका है, या काल का दोष है। काल तो है ही, कलयुग का समय है, कलयुग का प्रभाव तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव को नकारने के साथ साथ, इस कलयुग के प्रभाव को ठीक करने के साथ साथ, अगर आप अपनी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आप सदा के लिए ठीक हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में इसका नाम दिया गया है त्रिस्तंभ। आयुर्वेद की ये 3 स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और शरीर में रोग को पैदा करने वाले भी 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जब आप निद्रा पूरी नहीं लेते तो आप में पित्त बढ़ जाता है। निद्रा कम या ज्यादा करते हैं, निद्रा के कम या ज्यादा करने से आपके अंदर कफ बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। ज्यादा सोने से कफ बढ़ जाता है, न सोने से पित्त बढ़ जाता है।
ऐसे ही आहार के प्रयोग करने से, ज्यादा आहार का प्रयोग करने से कफ बढ़ जाता है और बिल्कुल नए प्रयोग करने से पित्त बढ़ जाता है। और ब्रह्मचर्य की अति करने से, अगर उसका ठीक से हम पालन नहीं करते तो हम नष्ट हो जाते हैं। बिंदु धारणात जीवन, बिंदु अधारणात मृत्यु। अगर हम शुक्र धातु का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो मृत्यु निश्चित है। और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ताकतवर होना, दृढ़ इंद्रिय होना और शतायु होना, यह हमारे को आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो भोजन हमें कैसे करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। अगर आप योगी व्यक्ति की तरह से सुदृढ़, बलवान, तेजस्वी और तपस्वी बनना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह भोजन कीजिए। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अगर आप लोग गृहस्थी है, काम करना चाहते हैं, खूब काम करते हैं, तो आप 2 बार भोजन कीजिए। सुबह का भोजन 8 बजे से पहले, रात्रि को जब चाहे आप भोजन कीजिए। इस तरह से किया गया भोजन जो 2 बार किया जाता है वह आपको स्वस्थ बनाता है। और तीसरा, आज आप लोगों के डॉक्टरों के द्वारा दी गई सलाह कि थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन खाते रहते हैं या कई बार खाते हैं, 2 बार से 1 बार भी ज्यादा खाते हैं, तो 3 बार खाए रोगी तो आप अवश्य ही रोगी हो जाएंगे। भिवानी से भाई सुनील जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रणाम भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरी माता जी को शुगर है जी। हाँ जी, तो वो दवाई पूछनी पड़ रही। देखिए, वृद्ध व्यक्तियों को जहां शुगर हो, बड़ वृक्ष जो होता है, वट वृक्ष जिसको कहते हैं, बड़ का पेड़ कहते हैं, पीपल और बड़, तो बड़ का जो पेड़ है, अगर उस पेड़ के 20 पत्ते, हरे पत्ते लेकर के उसमें 1 किलो पानी डाल करके उबालते हैं और 1 पाव पानी रहने पर सुबह सुबह उसका प्रयोग करते हैं, ऐसे 1 बार दोपहर में, 1 बार शाम को प्रयोग करते हैं, तो 3 दिन में आपका शुगर ठीक हो जाएगा और सदा के लिए शुगर ठीक होगा। या सुबह सुबह आप खाली पेट बबूल के पत्तों को, कीकर के पत्तों का प्रयोग करते हैं और 1 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर लेते हैं तो शुगर ठीक हो जाता है। या बड़बेरी के पत्ते, उनका प्रयोग करते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो भी आपका शुगर ठीक हो जाता है। दोपहर में 2 गिलास पानी पी करके 2 किलोमीटर पैदल चले जाइए, उससे भी शुगर ठीक हो जाता है। और शुगर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो चाय का पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय से शुगर बनता है। भोजन के साथ शक्कर का अवश्य प्रयोग करें, मीठे का अवश्य प्रयोग करें और भोजन में घी का अवश्य प्रयोग करें। दूध का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि घी, दूध और शक्कर का प्रयोग करने से व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। आप लोग शुगर का इलाज करते करते दिखना बंद हो जाता है, मोतियाबिंद के रोगी बन जाते हैं। शुगर का इलाज करते करते आपके गुर्दे फैल हो जाते हैं, शुगर का इलाज करते करते आप हृदय रोगी बन जाते हैं और शुगर का इलाज करते करते आप लोगों की पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि आप मीठे को बंद कर देते हैं। मीठा सबसे ताकतवर है। 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। सबसे ताकतवर जो रस है वो मधुर रस है, मीठा रस है। जब आप मीठे रस को बंद ही कर देंगे तो ताकत तो खत्म हो गई ना। दूसरा है लवण, दूसरे नंबर पर नमक आता है, तीसरे पर जो है अम्ल। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। लेकिन आप शुगर को ठीक करने के लिए कषाय का प्रयोग करते हैं, सबसे हीन होता है। इसलिए हीन द्रव्यों का प्रयोग करने से आपकी आंखों की ज्योति चली गई, घुटनों में दर्द आ गया, आपके गुर्दे फैल हो गए, आपका हृदय रोगी बन गया, क्योंकि आपने कषाय रस का प्रयोग किया। लेकिन शास्त्रों में कहते हैं मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन के अंदर घी होता है, जिसमें मीठा होता है, उसमें अमृत होता है। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए
नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से, इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम शुगर का इलाज करते हैं। भिवानी में हमारी शाखाएं हैं। आप हमारी शाखा से हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटवर का प्रयोग करके देखिए। वैदिक कटवर के साथ यवक्षार आदि चूर्ण, पलिहांतक, शोथांतक वटी का प्रयोग करके देखिए। साथ में पुनर्नवारिष्ट लीजिए, आपका शुगर का रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। 4 से 6 महीने में हम सदा के लिए शुगर का रोग ठीक करते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आंखों से दिखना बंद हो गया और घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, दम फूल रहा है, उत्साहहीन हो गए हैं, तो इसके साथ रसायन ले लीजिए। क्योंकि जिस रसायन का निर्माण हमने किया है, इस रसायन को महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। इसी रसायन का च्यवन ऋषि ने प्रयोग किया था, जो बूढ़े थे, जवान हो गए और संतान को पैदा किया था। और इसी रसायन का प्रयोग करके जिनकी फिलोपिन ट्यूब बंद होती है हम उनको खोलते हैं। जिनको ओजोस्पर्म का रोग होता है उसको हम ओजोस्पर्म कीटाणु पैदा करते हैं। और जिसको संतान नहीं होती, इस रसायन का प्रयोग करके उनको संतान पैदा हो जाती है। और अगर इसके साथ वैदिक कटवर का प्रयोग कर लेते हैं, जिस तरह से किसान खेत में बीज बोता है तो पहले खेत को तैयार करता है, उसके पश्चात उसमें चाहे वो ज्वार बाजरा जो भी चीज लगाएगा वो चीज अच्छे से उग जाएगी। लेकिन अगर वो खेत को तैयार नहीं करता तो अच्छी चीजें नहीं लगती। ऐसे किसी भी औषध का प्रयोग करने से पहले पेट का साफ करना बहुत जरूरी है। और पेट को साफ करने के लिए हमने वैदिक कटवर का निर्माण किया है। इस वैदिक कटवर के अंदर पुनर्नवा, मकोए, काशनी होती है। पुनर्नवा पुनः पुनर्नवति इति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करता है उसका नाम पुनर्नवा है। यह आपके शरीर के मरे हुए अंगों को जिंदा कर देता है। आपकी आंतें काम नहीं करती, इसलिए वो पूर्ण रूप से जो मल बाहर निकलना चाहिए उस मल को बाहर नहीं निकाल पाती। और जब मल बाहर नहीं निकलेगा तो खाया हुआ कोई भी चीज आपके गले के अंदर बैठ जाएगी। अगर मिर्च खाई तो जलन पैदा होगा, ठंडी खाई तो ठंड लग जाएगी। इसलिए रोगी कहते हैं वैद्य जी क्या करें, हम तो कुछ भी खाते हैं वही रिएक्शन हो जाता है या उल्टी पड़ जाती है। अरे जब आपकी बोरी भरी होगी तो बोरी में अगर कुछ और डालना चाहेंगे तो सब बाहर ही तो निकलेगा। इस आंत रूपी बोरी को जब तक आप साफ नहीं करेंगे तो कोई भी अन्य चीज अगर इसमें डालते हैं तो बाहर वापस आ जाएगी। और जब वो चीज बाहर आएगी तो आप यही तो कहेंगे कि रिएक्ट हो गया, रिएक्शन हो रहा है। तो हम रिएक्शन की बात तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ। ऐसे रोगियों का हम इलाज करते हैं। हम कहते हैं जी हमारी बोतल पी लीजिए। जो वैदिक कटवर का निर्माण किया ये इसी चीज के लिए तो किया है कि जो चीज आपके अंदर नहीं जाती और प्रभाव नहीं देती, यह उसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि प्रभाव तो आंत करेगी। जब आंत काम करेगी तो आपके शरीर में खाएगी कोई भी औषधि काम करेगी। लेकिन जब आंत किसी चीज को एब्जॉर्व ही नहीं कर रही, वो सोख ही नहीं रही है, तो आपके शरीर के अंदर औषधि कैसे काम करेगी। इसलिए डॉक्टर भी बाद में कह देते हैं जी औषधि काम नहीं कर रही, क्योंकि उनके शास्त्र में ये चीज नहीं आई है कि पेट को साफ कीजिए। ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत काय अग्नि प्रधान है। आप जठराग्नि से पेट से हर चीज को लेते हैं और इसी आधार पर उन्होंने वैद्य, जो कि नाड़ी वैद्य होता है, वही आपके कान के रोगों को दूर करता है तो वही मस्तिष्क के रोगों को दूर करता है, वही हड्डियों के रोगों को भी दूर करता है तो वही आपके नर्व सिस्टम को भी ठीक करता है, वही आपके गैस इत्यादि के रोग को दूर करता है तो वही आपके अगर गर्भिणी है तो उसका भी इलाज वही करता है। हमारे यहाँ अलग अलग इलाज की अलग अलग स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, स्पेशलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है। किसी एक विषय का गहन अध्ययन होना, विस्तार से अध्ययन होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह उसी चीज को देखेगा, दूसरी को दूसरा देखेगा, ये चिकित्सा का तरीका गलत है। इसीलिए आज एक रोग से दूसरा रोग होता जा रहा है। आपके कान में दर्द हुआ, आप एमडी साहब के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा भी कान वाला तो कान वाला देखेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आयुर्वेद कहता है भी कान का रोग भी आपके पेट की खराबी के कारण हुआ है।
अगर पेट में गैस नहीं बनती और गैस कान की तरफ नहीं जाती तो आपके कान में दर्द नहीं होना था। तो हम पेट को ठीक कर देते हैं, कान का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार रोगी कहते हैं जी मेरा पर्दा गल गया है, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर्दा गलता नहीं, पर्दा दोबारा बन जाता है, क्योंकि वायु के द्वारा आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायंत शरीरे सहवाते न सिद्धते। वायु के द्वारा ही ये सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। जब कान के पर्दे के पास ज्यादा वायु चली जाती है तो पर्दा या तो फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाएगा तो कान से पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर उस तरफ से आ रहा है। वो ज्यादा फैल जाएगा या उस पर मल जम जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो कान से सुनना बंद हो जाएगा, भारीपन होगा। या कई बार क्या होता है, पर्दा ठीक होता है, कान में घूं घूं की आवाज आने लग जाती, सीटी सी लगने लग जाती, क्योंकि वसा जितनी चाहिए शरीर के अंदर, जो चर्बी जितनी चाहिए, वो चर्बी जब कम हो जाती है, जब आपकी लेयर कम हो जाती है तो आवाज बाहर आने लग जाती है। और जब पतली दीवार होती है तो उसमें आवाज जो है बाहर निकल जाती है। मोटी अगर दीवार बना दी गई तो कमरे से बाहर आवाज नहीं निकलती। ऐसे ही अगर भगवान ने जो चीज हमारे अंदर बनाई है, इन सब के चारों तरफ मज्जा का लेयर है, चर्बी का लेयर है। उस चर्बी को हमने कम कर लिया चाय पीने से, उस चर्बी को कम कर लिया ज्यादा गुस्सा करके, उस चाय को कम, उस गर्मी को कम कर लिया, उस चर्बी को हमने कम कर लिया घी का प्रयोग बंद करके, उस चर्बी को हमने कम कर लिया है ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करके। इस तरह से ठंडे के साथ गर्म का, गर्म के साथ ठंडे का विपरीत आहार प्रयोग करके हमने अपने शरीर के अंदर वसा धातु को कम कर दिया। और जब वसा धातु कम हो जाती है तो पिघल करके, जैसे कॉक से पसीना निकलता है, बदबू आती है, कई लोगों के पैरों में पसीना आता है, बहुत बदबू आती है, क्योंकि चर्बी पिघल करके निकल जाती है। पीपली से बहन स्नेहलता जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। मेरे को जी टाइफाइड हो था पहले। हाँ तो जी। उसके बाद जैसे ना तो भूख लगती है, जैसे एक दो रोटी खाते तो काल के बहुत जल में हो जाए, कभी तेजाब के कैप्सूल खाती हूँ, बहुत ज्यादा उल्टी लगती है, जहर निकलता है काफी। देखिए, टाइफाइड का इलाज आप अगर एलोपैथी में कराते हैं उनके साइड इफेक्ट रह जाते हैं, और लंबा इलाज भी होता है। शरीर के अंदर जैसे गैस का बनना, कमजोरी होना, आंतें खुश्क हो जाना, खून की कमी हो जाना। लेकिन अगर इसी टाइफाइड को आपने मात्र खूब कला लेकर के, सरसों जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिसका नाम होता है खूब कला, ये पीले रंग की भी आती है और लाल रंग की भी आती है। अगर पीले रंग की खूब कला मिल जाती है तो इस खूब कला को एक चम्मच को एक गिलास पानी में उबाल करके, जब 1/4 रह जाए, दिन में 3 बार पी करके पसीना ले लीजिए, और मुनक्का दाख ले आइए, बड़ी मुनक्का, उसका बीज निकाल करके उसको तवे पर गर्म करके थोड़ा सेक लीजिए, और उसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपल इनके बराबर मात्रा में मिलाकर, त्रिकुटी कहते हैं इसको, और उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए, जो बहुत टेस्टी हो जाएगा। वो मुनक्का उसमें लगा करके दिन में 6-7 बार खाते रहिए। 3 दिन तक भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध पर रहिए, दूध और मुनक्का का प्रयोग कीजिए। और मोती खमीरा आता है, उस मोती खमीरे को ले आइए, उससे चाटिए, जो आपके हृदय को मजबूत कर देगा। मात्र 3 से 7 दिन तक टाइफाइड का इलाज किया जाता है। उसके बाद जब भूख लगती है तो आपको दलिया या खिचड़ी 1 सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिए, दूध में डाल करके उसका। आप लोग अचानक एकदम जो है भरपेट खाने लग जाते हैं, इसलिए टाइफाइड के बाद या तो भूख मर जाती है या कफ बनने लग जाता है, क्योंकि आपकी अग्नि जो है ना कमजोर हो जाती है। जब टाइफाइड एक आंतरिक ज्वर है, उसने आपके शरीर के अंदर इतनी कमजोरी ला दी है, और आप तुरंत छक्कर के पेट भर करके भोजन करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, सदा के लिए कब्जी के रोगी हो जाएंगे, सिर के दर्द के रोगी हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जवरम लंघनात्, कि अगर आपको जवर हो गया है तो आपको व्रत रखना चाहिए। लेकिन आप लोग व्रत रख करके भी क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर कुट्टू का आटा भून करके खा लेते हैं, तल करके खा लेते हैं, उसके पकोड़े बना करके खा जाते हैं। कहते हैं जी कुट्टू तो अनाज में नहीं आता, इसलिए कुट्टू के पकोड़े बनाकर खाते हैं। कई लोग जो है आधी रात्रि का व्रत रखते हैं, उसमें घेवर खा जाते हैं, तली हुई चीजों का प्रयोग करते हैं। जबकि व्रत का मतलब ये होता है कि आप एक दिन भूखा रह करके अगले दिन जो है हल्के भोजन का प्रयोग करें, तभी तो आपको उसका फायदा होगा। अगर आपने व्रत रखा और भारी चीज को खा लिया तो व्रत से अनर्थ हो जाएगा, आपका शरीर रोगी हो जाएगा। क्योंकि आज आप लोग जो है ना मानते हैं, जानते नहीं कि हम क्यों करते हैं। आप लोग बासोढ़ा मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते क्यों मनाते हैं। गर्मी के बाद, सर्दी के बाद गर्मी शुरू होती थी, और तब हम इस त्योहार को मनाते हैं बासोढ़ा।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ताज़ा बनाना चाहिए और ताज़ा खाना चाहिए। जब आप ताज़ा बनाएंगे और ताज़ा खाएंगे तो सर्दियों में जब एक आध बार बच जाता है तो रात का रखा हुआ भोजन आप प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जब सर्दी चली गई है, गर्मी आ गई है, तो रात का भोजन आप नहीं खा पाएंगे। इसलिए आहार को कभी फेंकना नहीं चाहिए। उस भोजन की जो मैं शुरू में बात कर रहा था आपकी, कि जो हम आहार औषधि किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो समर्पण भाव से करना चाहिए। हमारे अंदर एक विचार पैदा होना चाहिए कि मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए जो रात का रखा हुआ भोजन था वो हम निरादर नहीं करते, उसको फेंकते नहीं है, उनको पशुओं को विधिवत पूजा करके डाल देते हैं जिससे पशु उसको खाएं। लेकिन एक बासोडी के दिन को हम याद रखते हैं और उस त्योहार विशेष पर बासी भोजन बना करके विधिवत पूजा करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो जीवन में आपका लक्ष्य होना चाहिए थे कि आप जब अन्न का ग्रहण करें, रोजाना उस अन्न की उपासना करें कि हे अन्नदेव, मैं शारीरिक सांसारिक कर्मों को पूरा करने के लिए, आप भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करने के लिए, मनुष्य शरीर के जो कर्म हैं उन कर्मों को पूरा करने के लिए मैं आपको शक्ति प्राप्त करने के लिए ग्रहण करना चाहता हूं। इस भाव से अगर आप रोजाना अन्न की पूजा करके अन्न का ग्रहण करते हैं तो वह अन्न आपके लिए फायदा करेगा। इसी तरह से औषधि का भी कहते हैं कि औषधि की भी आपको अर्चना करनी चाहिए कि हे दिव्य औषध, मैं तुझे जिस डॉक्टर से लेके आया हूं, जिस वैद्य से लेके आया हूं, मानव कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और मनुष्य के कर्म को पूरा कर सकूं। इस जीवन योनि को मैं पूरा, जो कर्म क्षेत्र में आया हूं, कर्म पूरा कर सकूं। उस कर्म पूरा करने के लिए मुझे तू बल दे, शक्ति दे, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं। अगर इस भाव से हम उसको प्राप्त करते हैं, अब आप बासोडे पर तो वो चीज लागू कर रहे हैं, लेकिन रोजाना जो औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, जो रोजाना आहार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कभी आप ऐसे सोचते हैं? जब आप ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपको वो सभी चीजें सत्य दिखाई देंगी जो मेरे इतिहास के अंदर थी। इतिहास के अंदर दिखाएगा कमल के फूल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति आपको सत्य दिखाई देगी। अर्धनारीश्वर शरीर का बना हुआ फोटो शिव और पार्वती के बीच में लगा हुआ ज्योतिपुंज आपको ठीक दिखाई देगा। हनुमान के पीछे लगी हुई पूंछ आपको ठीक दिखाई देगी, क्योंकि जब आप उसके नाम को, सार्थकता को समझ जाएंगे। मात्र एक हनुमान, एक व्यक्ति को पूंछ लगा करके आपने हनुमान जी बना दिया, यह तो हनुमान का अपमान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लंका तक पहुंच थी, उस व्यक्ति को आपने पूंछ लगा करके खड़ा कर दिया और वानर बना दिया। ये कहां की आपकी सभ्यता है? ये सभ्यता नहीं, ये आपकी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण आप रोगी हो रहे हैं। हनुमान एक ऐसा व्यक्ति था जो दिमागी भी था, चतुर भी था, बलवान भी था, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत दूर दूर तक लोग जानते थे, क्योंकि वह परदारिसु मातृवत, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझता था। वह दूसरे की पत्नी को माता के समान समझता था, जो माता का पालक भी था, पिता का पूजक भी था, और जो साथियों का साथ देने वाला था। ऐसा अद्भुत गुण रखने वाला अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी, इस उसके गुणों के कारण लोग उसको जानते थे। जानने के कारण उसकी पहुंच थी, और पहुंच को बिगाड़ते हुए आप लोगों ने उसकी पूंछ बना दी। ये आप अपने देवों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ एक गलत व्यवहार कर रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं। आपको इन चीजों से बचना चाहिए और सार्थकता को जान करके अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए, अपने जीवन को मनुष्य के कर्म को पूरा करने के लिए स्वस्थ बनाना चाहिए। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से इसी चैनल पर, इसी समय, रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर से भाई अजय गुप्ता जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हो। प्रणाम भाई। प्रणाम जी। अरे हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत गड़बड़ चल रहा है। एक तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, और पेट के ऊपर से देखे बाएं साइड का हिस्सा, तौंदी के नीचे
और बैक में बहुत पेन करता है। देखिए, राहत नहीं मिलती है। सारी MRI, सारी जांच वगैरह भी करा दी, अल्ट्रासाउंड इस पर बहुत रहता है। इस पर MRI काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आम वात की बीमारी है। जब शरीर के अंदर पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है तो पूरी के पूरे शरीर के अंदर वायु का प्रभाव होकर के पूरे शरीर के अंदर जकड़ाहट पैदा कर देता है, थकावट पैदा कर देता है, किसी काम की इच्छा नहीं करती, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और पूरे शरीर में कहने को कहीं भी दर्द एक पर्टिकुलर एरिया पर नहीं बता सकते, वैसे पूरे शरीर के अंदर दर्द होता है। इसको आयुर्वेद में आम वात कहते हैं। और आम वात का मतलब है जब सही रूप से भोजन नहीं पचता, आम रस बनता है, आम रस से आम रक्त बनता है, और आम रक्त को जब वायु जो है अवरुद्ध कर देती है, वायु का ये मार्ग रोकता है, तो ये आम वात बन जाता है। और इस तरह से बने हुए आम वात को अगर दोपहर के समय थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल करके शहद डालकर प्रयोग कीजिए, और सुबह का भोजन 8 बजे से पहले, लेकिन भूख से 1 रोटी कम कीजिए। अपनी रोटियों के साथ आप अचार का अवश्य प्रयोग करें, और रोटी खाने के तुरंत बाद अदरक की छोटी सी डली अदरक की और उसमें सेंधा नमक मिला करके दोनों समय प्रयोग कीजिए। दोपहर में एक बार आधा चम्मच या चौथाई चम्मच लवण भास्कर चूर्ण को घी के साथ मिला करके चाट जाइए। 2-3 दिन के बाद आपका आमवात ठीक हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जो लोग आपको बीमारी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बीमारी है भी नहीं, बीमारी है वास्तव में भोजन की हजम न होने के कारण। इसको भोजन को हजम कर लीजिए। रात्रि के समय में रोजाना दूध का प्रयोग करना चाहिए। आपको जल्दी सो जाना चाहिए, दोपहर में नहीं सोना चाहिए, दोपहर में खाना नहीं चाहिए। अगर आप सिल्वर के बर्तन में भोजन पकाते हैं तो सिल्वर के बर्तन में भोजन पकाना बंद कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग करके देखिए। महाभारत के भीम की तरह से आपको 10,000 हाथियों के बल की तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके शरीर को उठाने का बल आपकी आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर अवश्य आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले दिन से आप ताकत महसूस करेंगे, चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। इस रसायन को आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के इस वेबसाइट पर आप हमारा अकाउंट नंबर देखकर उसमें पैसा जमा करा दीजिए और अपनी पूरी समस्या मेल पर डाल दीजिए या SMS कर दीजिए। आपके पास औषधि आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आप रोहतक में आना चाहते हैं, हुड्डा सेक्टर 1 1051 में आकर के अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी नंबर पर SMS कर दीजिए आने के लिए। जिस दिन आप आना चाहें उस दिन का SMS कर दीजिए। अगर इस SMS का आपको प्रभाव दोबारा उत्तर नहीं मिलता तो आप आ जाइए, इसका मतलब आपका समय निश्चित है। अगर आपको SMS इसका विपरीत मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या SMS लिखा है। अगर हम नहीं होंगे तो अगले दिन का आपको समय देंगे कि दोबारा किसी दिन का टाइम ले लीजिए। नहीं तो SMS करने के पश्चात किसी जो नंबर आप देख रहे हैं इस किसी भी नंबर पर आप SMS डाल दीजिए कि फला तारीख को हम आना चाहते हैं। अपना एड्रेस बताइए तो आपके पास एड्रेस भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और अगर एड्रेस आ गया तो समझो आप सफल हो गए हैं। आप किसी भी समय आ सकते हैं, हम रोहतक में रहते हैं। वहां नाड़ी देख करके आपके रोग का सही कारण आपको बताएंगे, क्योंकि आपको स्वस्थ रखना मेरा ध्येय है, मेरे शास्त्रों का ध्येय है। जब हम स्कूल में जाते थे तो लिखा होता था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए हम अपने औषधालय में गए, अब सेवा के लिए आपके पास बैठे हुए हैं, तो आपकी सेवा के लिए हम तैयार हैं। अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा मानो ही महताम धनम उत्तम। जो उत्तम व्यक्ति हैं वो सिर्फ मान चाहते हैं, अधम व्यक्ति जो धन और मान दोनों को चाहते हैं, लेकिन जो नीच व्यक्ति है वो पैसे को चाहता है। इसलिए आज जो है आयुर्वेद मेडिकल लाइन एक सबसे बड़ा बिजनेस का साधन बन चुका है, क्योंकि हम कारण नहीं बताते कि रोग का कारण क्या है, स्वस्थ रहे कैसे जा सकता है, उस चीज को नहीं समझाते। हम इस प्रोग्राम में आपको यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि स्वस्थ आप रह सकते हैं पथ्य के सेवन से, परहेज करके। दवा से परहेज बेहतर है। दवा लेना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि परहेज रखना आवश्यक है। और परहेज किनका रखना चाहिए, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, उन चीजों पर भी हम प्रकाश डालते हैं। और अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो अष्टांग हृदय को ले लीजिए, अष्टांग संग्रह ले लीजिए, चरक है, आयुर्वेद की ग्रंथ है, हिंदी भाषा में भी लिखे हुए हैं, संस्कृत में भी लिखे हुए हैं। आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए।